हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हम कल कथा में बात कर रहे थे कि माता पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय सभी अपनी अपनी जगहों पर परेशान हैं। कार्तिकेय नंदी से भी क्षमा याचना कर कर वहाँ से भी चले जाते हैं और उधर भगवान शिव जानते हैं कि महिषासुर का आगमन अब निश्चित है और उसकी मृत्यु भी निश्चित है माता पार्वती के हाथों। इसीलिए वो माता पार्वती को ये कहकर कि कार्तिकेय को तुम्हारे संरक्षण की, तुम्हारे वात्सल्य की बहुत आवश्यकता है, तुम जाओ उसके पास, और माता पार्वती को वहाँ भेज देते हैं। कार्तिकेय को भोजन खिलाने की कोशिश करती हैं, कार्तिकेय मना कर देते हैं। माता पार्वती ये तक कहती हैं कि खीर लाई हूँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खीर तो ले लो। और कार्तिकेय कहते हैं नहीं माँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और महिषासुर कहता है खा लो कार्तिकेय, ये आखिरी खीर है तुम्हारी ज़िंदगी की, इसके बाद तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा खाने का, इसलिए इसे खा लो। और कार्तिकेय को भी क्रोध आ जाता है। कार्तिकेय भी ये कहते हैं कि तुम भूल रहे हो कि असुरों का वध करने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और तुम मेरे सामने आकर इस तरीके की बात कर रहे हो। महिषासुर कहता है कि मेरा वध तो कोई कर ही नहीं सकता, आज तक ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा होगा, क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, एक पुरुष नहीं कर सकता, और तुम तो पुरुष हो, तो फिर भी अगर तुम आजमाना चाहते हो तो आजमा लो, पर ये देख लो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वैसे भी इस समय ना तो तुम्हारे और हाँ, सबसे बड़ी बात कि तुमने तो अपने पिता को वचन दे रखा है कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे, और जब तुम शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो मुझसे युद्ध क्या करोगे? सोचने की बात है ना। और महादेव तो यहाँ है नहीं जो तुम उनसे इजाजत ले लोगे। और चलो मान लो कि महादेव यहाँ आ भी जाते हैं, महादेव यहाँ पे आते हैं, तुम उनसे उनका आदेश प्राप्त करके शस्त्र उठा भी लेते हो, तो भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मुझे तो वरदान प्राप्त है कि मुझे कोई पुरुष नहीं मार सकता। चलो फिर भी बताओ तुम क्या करना चाहते हो, किस प्रकार का युद्ध करना चाहते हो, एक बार कोशिश कर लो। कार्तिकेय कहता है कि बहुत बोल लिया तुमने, मुझे तुम्हारे लिए शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मेरे हाथ ही बहुत हैं। महिषासुर हंसता है, कहता है कि अरे बच्चे, मैं यहाँ तेरा वध करने आया था सिर्फ, लेकिन अब तो मैंने तेरी माँ को देख लिया है, अब तो तेरा वध भी होगा और तेरी माँ मेरे साथ जाएगी। इतना क्रोध आता है कार्तिकेय को ये सुन के। कार्तिकेय कहता है कि महिषासुर, मेरी माँ के लिए एक अपशब्द मत बोलना, अन्यथा। महिषासुर कहता है अन्यथा क्या कर लेगा? तू कुछ कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। माता पार्वती ये सब कुछ सुनकर इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि माता पार्वती कहती हैं कार्तिकेय तुम यहीं रुको, इस दुष्ट से मुझे कुछ बात करनी है, तुम यहीं रुको। कार्तिकेय कहते हैं नहीं माँ नहीं, ये नहीं हो सकता, आप इसके सामने नहीं जाएंगी। माता पार्वती कहती हैं कार्तिकेय हमें कुछ नहीं होगा, हमने कहा ना कि हमें इससे बात करनी है, हमें बात करने दो। कार्तिकेय फिर रोकने की कोशिश करते हैं तो माता पार्वती कह देती हैं कार्तिकेय ये मेरा आदेश है कि यहीं रुको और मुझे बात करने दो। जैसे ही माता पार्वती आगे जाती हैं, महिषासुर कहता है कि अरे तुम तो इतनी सुंदर हो और सुंदर होने के साथ साथ इतनी शक्तिशाली भी हो, तुम तो अपने आप में संपूर्ण हो, मेधावी हो, सुंदर हो, शक्तिशाली हो, और मैं वैसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद अमर हूँ, तो क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें, तो हम दोनों एक दूसरे की संपूर्णता कर सकते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि तू संपूर्णता की बात कर रहा है, मैं यहाँ तुझे संपूर्ण करने नहीं आई हूँ, बल्कि तेरे जीवन का अंत करने आई हूँ मैं यहाँ पे। महिषासुर कहते हैं तुम मेरा अंत करोगी? अगर तुम्हें अपनी शक्ति पे इतना ही घमंड है तो चलो हम दोनों के बीच में युद्ध हो जाए, पर एक वादा करना पड़ेगा कि जब हमारा युद्ध होगा तो उस युद्ध में अगर तुम हार गए, ठीक है,
तो तुम्हें मेरे साथ बिना किसी प्रतिवाद के चलना होगा। माता पार्वती कह देती हैं ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। कार्तिकेय सन्न रह जाते हैं कि मेरी माँ ने ये क्या कह दिया, मेरी माँ ने कैसे ये कह दिया, ये एक असुर के साथ युद्ध करके कैसे जीत सकती हैं। क्योंकि कार्तिकेय को नहीं पता कि माता पार्वती, अगर उसको इतना तो पता है कि मेरी माँ आदि शक्ति है, पर ये नहीं पता कि आदि शक्ति की शक्तियाँ क्या हैं, इसलिए वो घबरा जाता है। उधर महादेव सब देख रहे हैं, निश्चिंत होकर देख रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, वो पार्वती क्या कर रही है। अब दोनों में युद्ध शुरू होता है। कार्तिकेय हैरान हो जाता है कि बड़े से बड़े शस्त्र को जब वो माता पार्वती की ओर फेंकता है, माता पार्वती के हाथ के एक इशारे भर से वो शस्त्र वहीं रुक जाते हैं। माता पार्वती जगदम्बे का रूप धारण कर लेती हैं। जय माँ। जगदम्बे का रूप धारण कर लेती हैं। अब जो महिषासुर होता है वो पूरी चट्टानों का, बहुत सारी चट्टानों का पूरा एक समूह बना के माता पार्वती की ओर फेंक देता है कि ये समूह जब वहाँ जाएगा तो इसमें दब के माता पार्वती जो है उनका अंत हो जाएगा। माता पार्वती हाथ से रोकती हैं उस समूह को, और वो पूरी की पूरी जो समूह की शिलाएं होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब जाकर सीधी महिषासुर पे गिरती हैं और महिषासुर खुद उसके अंदर दब जाता है। फिर वो एक भैंसे का रूप धारण करके माता पे आक्रमण करता है, तो वो अपने बाघ को वहाँ पर उपस्थित कर देती हैं और अपने बाघ को वहाँ पे छोड़ देती हैं उस भैंसे के ऊपर। तब भी महिषासुर नहीं उसको कुछ हो पाता, तो वो क्या करता है कि आधा महिषासुर बन जाता है और उसका पीछे का हिस्सा जो होता है वो भैंसे का होता है, और तब वो माता की ओर भागता है। माता मन में सोचती हैं बहुत खेल हो गया महिषासुर, बहुत हो गया। और उसके बाद वो अपने सिंह पर बैठ जाती हैं, अपनी सिंह की सवारी करती हैं, और सिंह पर बैठकर वो सीधा जाकर अपना भाला लेती हैं और उस भाले को महिषासुर की छाती में डाल देती हैं। और यहीं से ही माता पार्वती जो है महिषासुर मर्दनी के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। जब उसके सीने में भाला था, वो इतनी कायरों वाली दृष्टि से माता पार्वती को निहार रहा था। माता पार्वती कहती हैं कि तेरा अंत तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन तूने औरतों का, स्त्रियों का अपमान शुरू करा था। ये सोच करके एक जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, और ये तेरा अहंकार और ये तेरी गलतफहमी ही तुझे ले डूबी। तूने एक स्त्री को कमज़ोर समझा। एक स्त्री कहाँ से कमज़ोर हो सकती है? अरे मूर्ख, स्त्री तो दूसरी पुरुष को जन्म दे देती है, और जो स्त्री एक नया जीवन उत्पन्न कर सकती है वो पुरुष से कमज़ोर कहाँ से हुई? बहुत बड़ी मूर्खता करी तूने महिषासुर। तेरा अंत इसी तरह होना था और अब तेरा अंत हो गया। और इतना सुनते सुनते महिषासुर के प्राण पखेरु निकल जाते हैं, मर जाता है वो। कार्तिकेय प्रसन्न, उसी समय महादेव भी आ जाते हैं। बहुत प्रसन्न है महादेव भी। महादेव आते हैं तो महादेव को देखते ही माता पार्वती हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं। कहती हैं कि महादेव, महिषासुर को दंड देने के लिए हमें उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ी थी। हम जानते हैं कि ये वो चुनौती थी जो एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए और एक माँ के लिए अशोभनीय है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मजबूरी में उसकी चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। महादेव, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। शिव कहते हैं, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हो पार्वती? क्यों मांग रही हो? तुमने गलत क्या किया है? तुमने तो गलत कुछ भी नहीं किया है। तुमने तो महिषासुर ने जो कहा उसको सुना, और ये जानकर कि वो उसकी पाश्विक प्रकृति का ही प्रतिबिंब है, ये जानते हुए यदि तुमने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हुई है। तुमने जो किया अच्छा किया, और विशेष रूप से इस परिस्थिति में उसके अहंकार को खत्म करने हेतु तुम्हें ये चुनौती स्वीकार करनी ही थी, क्योंकि ये अनिवार्य था। तुमने जो भी किया वो अशोभनीय नहीं था पार्वती, बिल्कुल भी नहीं। ना तुमने कोई भूल करी है,
ना तुमने कोई अशोभनीय कार्य किया है, तो तुम इस चीज को अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो, क्योंकि तुम तो स्वयं आदि शक्ति हो। स्त्री रूप में गौरव जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे है पार्वती। स्त्री शक्ति की पराकाष्ठा हो तुम, पराकाष्ठा। अभी ये वार्तालाप चल ही रहा होता है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, नारद जी सब के सब वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी आप तो जगत जननी हैं, माँ बनना, माँ कहलाना ये तो बहुत सहज है। कोई भी स्त्री माँ बन भी जाती है, ठीक है, माँ कहला भी लेती है, किंतु माँ के दायित्वों को पूर्ण रूपेण अपनाना, उन्हें पूर्ण करना वो आसान नहीं है। और देवी आप तो सिर्फ कार्तिकेय की माँ नहीं हैं, आप तो जगत जननी हैं। ये संपूर्ण सृष्टि के स्त्री पुरुष जो हैं ये आपकी खुद की संतानें हैं, और आप तो सबके प्रति दायित्व निभा रही हैं। आप धन्य हैं। मातृत्व का मूल गुण संतान की रक्षा करना होता है, जो आपने निभाया है। माता लक्ष्मी भी कहती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रभु, देवी ने जो कुछ किया है वो सर्वथा उचित है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि शक्ति स्वरूपा महिषासुर मर्दिनी, देवी आज से आप महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानी जाएंगी। नारद मुनि हैं वो भी प्रणाम करते हैं, वो कहते हैं कि माता आपने सदा ही ये सिद्ध किया है कि माता की शक्तिशाली होने का अर्थ ये नहीं होता कि शक्तियों का दुरुपयोग किया जाए। आपने सदैव ये बात सिद्ध करी है और आज भी आपने यही सिद्ध किया है। माता ये सृष्टि धन्य हो गई कि आप जैसी माता की संतान हैं, और आज आपने महिषासुर का वध करके सृष्टि की एक जो पाप का बोझ धरती के ऊपर पड़ा हुआ था उसे आपने और कम कर दिया। ये सृष्टि सदैव आपकी आभारी रहेगी माता। कार्तिकेय सब कुछ देखते है, सुनता है, और वो इतना अपने अंदर ग्लानि से भर जाता है कि वो वहाँ से चल पड़ता है, वहाँ से वो भाग पड़ता है। नंदी पीछे पीछे नंदी जाते हैं, नंदी को जाके बोलता है कि नंदी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। तो नंदी बोलते हैं, देखो कुमार, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपसे मैं एक विनती करता हूँ कि आपके माता पिता कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए हैं, अब आप भी कैलाश चलिए। नंदी कहते हैं, नहीं, अब मेरे लिए उनके समक्ष जाना संभव नहीं है। नंदी कहता है, ऐसा क्या हो गया है, क्यों संभव नहीं है, क्यों संकोच कर रहे हैं आप? कार्तिकेय कहता है, मुझे उनकी प्रतिष्ठा का आभास हुआ है नंदी, उनकी महानता का ज्ञान हुआ है। मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतने महान है मेरे माता पिता कि उनकी तुलना में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। और मैं इतना भी समझ गया हूँ नंदी कि मैं आजीवन प्रयास कर लूँ उसके बाद भी मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। नंदी कहते हैं, तुम उनके पुत्र हो, तुम उनके पुत्र हो। महादेव और माता पार्वती के सभी गुण तुम्हारे अंदर आना स्वाभाविक हैं, और कार्तिकेय आप उनके वंश के हो, तो ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। तो यदि कोई इस चीज की तुलना कहीं और करता है तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि तुलना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आपके माता पिता महान हैं तो उनके गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से हैं, तो आप तो स्वयं महान हो गए। तो आपकी तुलना कोई किसी और से करता है या माता पिता से भी करता है तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात है, तो आप इस और ध्यान मत दीजिए। कार्तिकेय कहता है कि आप ये समझ नहीं रहे हो नंदी। ताड़कासुर के वध के पश्चात मेरे मन में एक प्रश्न था कि इतने शक्तिशाली, इतने महान माता पिता का मैं क्या एक प्रतिबिंब होने के सिवा कुछ और भी हूं या नहीं, ये था मेरे मन के अंदर। किंतु आज माँ का रूप देखने के पश्चात मुझे अपनी अनुपयोगिता और निरर्थकता की अनुभूति हुई है, और यह अनुभूति और भी प्रबल हो गई है। एक बात बोलूं नंदी,
ताड़कासुर के वध ने मुझे अपने पिता से बहुत दूर कर दिया था, किंतु महिषासुर के इस वध ने तो मुझसे मेरी माँ ही छीन ली, मुझसे मेरी माँ छीन ली। नंदी कहते हैं नहीं कुमार नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कार्तिकेय कहते हैं हुआ है नंदी, ऐसा ही हुआ है। अब मैं अपनी माँ से पहले जैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा नंदी। आप ही बताइए नंदी, आप जिस रूप में मेरा परिचय हुआ है माता के जिस रूप से, उस परिचय के बाद क्या मैं उनसे परिहास कर सकता हूँ? कैसे सता पाऊंगा मैं उन्हें? जब वो मुझे खाना खिलाने के लिए आएंगी, मुझे भोजन कराएंगी, मैं कैसे भागकर उन्हें सताऊंगा? मैं तो अब साहस ही नहीं जुटा सकता नंदी। और ये सब जानते हुए कि वो कौन है, अब तो मेरे अंदर वो साहस नहीं रहा। अब तो वो मुझे मेरी माँ से ज़्यादा जगत की माँ लगती हैं। मैं नहीं जानता कि अब मैं उनके साथ कभी सहज रूप से बात भी कर पाऊंगा। नंदी कहते हैं आप कुमार ये बात छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ कैलाश चलिए, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नंदी कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ कैलाश, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा कि मैंने तुमसे अपने मन की जो भी बातें करी हैं तुम मेरे माता पिता को नहीं बताओगे। नंदी कहते हैं ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, पर आप कैलाश तो चलिए। और उधर दूसरी ओर ताड़कासुर का पिता क्रोधित महाक्रोधित, क्योंकि महिषासुर के संहार की सूचना उस तक पहुंच गई। शुक्राचार्य कहते हैं कि आपको हमारे सुझाव पर चिंतन करना चाहिए था। हमने कहा था कि हम सुझाव दे रहे हैं, आप मनन चिंतन कीजिए, पर आपने नहीं किया और परिणाम सर्वविदित है। पहले ताड़कासुर, फिर तारे, अब महिषासुर। और इन सब का हनन जिस प्रकार से हुआ है, उससे ये चीज़ प्रतीत होती है कि हमारी समस्त उत्कृष्ट शक्तियां भी महादेव को और महादेव के परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकती। और ये बात सुनकर ताड़कासुर का पिता अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है। उसे नहीं समझ आता कि अब अगला कदम क्या उठाया जाए। उधर दूसरी ओर कार्तिकी को कैलाश पर देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। माता पार्वती कहती हैं कार्तिकेय आओ, हम अपने हाथ से तुम्हें भोजन कराएंगे। भोजन कराती हैं, खाने लग जाता है कार्तिकेय। माता पार्वती बोलती हैं आज तुम भागोगे नहीं, सताओगे नहीं? कार्तिकेय गर्दन हिला देते हैं नहीं मैं नहीं भागूंगा। माता पार्वती पूछती हैं क्या तुम हमसे रुष्ट हो पुत्र? बोलो ना क्या हुआ है, तुम्हें क्या कोई भय है, कोई चिंता है, क्या है? कार्तिकेय गर्दन हिलाता है कि नहीं माँ, कुछ भी नहीं। माता पार्वती कहती हैं कि योद्धा बनने के बाद तुम में कई परिवर्तन आ गए हैं पुत्र, कई परिवर्तन, पर हमें हमारा पुत्र ही वापस चाहिए, हमें हमारा नटखट कार्तिकेय वापस चाहिए, हमें हमारा वो पुत्र वापस चाहिए जो हर समय हमें सताता था, भोजन करने से पहले वो हमें भगाता था, हर बात में हमसे रूठता था, जिद करता था। हमें वही कार्तिकेय चाहिए। कार्तिकेय बन जाओ ना मेरे पुत्र, तुम्हें योद्धा बनाना ज़रूरी था, हम मानते हैं आवश्यक था, परंतु तुम हमारे पुत्र हो पहले, हमें हमारा पुत्र लौटा दो कार्तिकेय। और ये कहते हुए माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह जाती है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और बाकी की चर्चा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।